खरीद कर लेकर आते हो, कोई इसमें जंग लगा नहीं होना चाहिए। और लाने के बाद आपने जिसके पन्नी में रखे, डब्बे में रखे, हमेशा मोबिल तेल में डूबी होनी चाहिए। ये भी आपके मिट्टी के बुश कहलाते हैं। ये मिट्टी के बुश हैं, ये धातु के नहीं है। मिट्टी के, ठीक भैया, ये मिट्टी के बुश हैं, ये धातु के बुश नहीं है। आप इसको बाजार से लेने जाते हो तो आप इसको इस प्रकार से इसके बीच में डाल के देखेंगे तो अभी क्या कर रही है, ये इसके अंदर नहीं जा रही है। आप दूसरे साइड से डाल के देखेंगे। जब दुकानदार से आप इसको लेंगे तो दुकानदार क्या कहेगा, देखिए आ गया इसमें। लेकिन अब आने के बाद अब इसको मैं ऐसे हिला के देख रहा हूँ, ये कुछ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो इसका मतलब ये चल सकता है इसमें, ओरिजिनल तो नहीं है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से अगर ये हिलता तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कुछ काम नहीं करेगा। सर कौन सी मिट्टी से बनते हैं? ये कौन सी मिट्टी से बनते हैं? ये मिट्टी कितने प्रकार की होती है? और सर लेले मिट्टी, बेरान मिट्टी, बेकार मिट्टी, उनमें से कोई एक है ये। बेकार मिट्टी है सर, ठीक है, ये बेकार मिट्टी का समझ में आ गई? चलिए, लोहे की बॉडी जो मोटरों की बॉडी बन रही है, ये कौन सी मिट्टी से बन रही है? कौन सी मिट्टी से बन रही है? लोहे की वो मोटर है, लोहे की बॉडी नहीं है, वो मेटल बॉडी है। आप मिट्टी को आग कहीं पर लगाइए और आग लगाने के बाद में मिट्टी के अंदर देखिए हार्डनेस कैसी आती है। ठीक है, वो हार्डनेस कैसे आ जाती है उसको देखिए। आप इसे लोहे को गला दीजिए, गलने के बाद में जो लिक्विड बन जाता है, जब ये लोहा लिक्विड में बदल जाता है तो आप उसके अंदर उस मिट्टी को उसके अंदर डाल दीजिए। मिट्टी को डालते ही क्या होगा, वो गाढ़ेपन में आ जाएगा, जो आकृति देना चाहेगा, जो फ्रेम बनाना चाहेगा वो फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। दिल्ली के अंदर दया बस्ती, वहाँ इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, सबके अंदर यही काम हो रहा है। ठीक भैया, दया बस्ती मार्केट है, बसी दारापुर के जस्ट साथ में लिखते हुए, वहाँ ये लोकल सामान जितना भी बन रहा है सारा इसी प्रकार से बन रहा है। भट्टियाँ चलती है, लोहे को गलाया जाता है, बिल्कुल लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड में बदलने के बाद में जो आकृति जो शेप लेना चाहोगे उसमें पहले थोड़ी मिट्टी मिलानी पड़ती है, मिट्टी मिलाते ही और फिर ये तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, यानी कि सोया हुआ शेर एक बार जगह, वो भी सवाल ऐसा ढूंढ के लाया है। मेरी कोई बात नहीं पड़ी होगी, सुबह से मैंने क्या क्या बता दिया होगा, वो कोई बात इसके ध्यान में नहीं होगी, सवाल ढूंढ के लिया है पहलवान। चलिए कोई बात नहीं है। इस शाफ्ट को जब हम रोटर के अंदर जमा करते हैं तो ये खांचा बना होता है, यहाँ पर खांचा बना होता है। जब आप उसमें से निकालेंगे तो ये खांचा जहाँ उसके अंदर सेट हो रहा होगा, वापस उसी जगह से आपने इसको वापस करना होता है। बाजार से जब हम इसको लेकर आते हैं तो विशेष को ध्यान रखिए, आपकी पुरानी शाफ्ट जो निकली है वो निकलने के बाद में आप उसके अंदर इस शाफ्ट को डालेंगे तो इसका आधा हिस्सा या एक चौथा हिस्सा उसे होल के अंदर आसानी से चले जाना चाहिए। तब तो ये पूरा हिस्सा इसके अंदर बैठ जाएगा, आराम से चले जाएगा। 2-4 चोट लगाएंगे हल्के हल्के, वो अंदर बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर ये मान लो ये हिस्सा उभरा हुआ हिस्सा है और वो पहले सिरे के ऊपर ही अटक के खड़ा हो गया, काफी ठोकने के बाद में थोड़ा सा अंदर गया है, तो उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो वो शाफ्ट में बल पड़ जाता है। समझ में आ रही है ना? आपको इस साइड में कभी भी चोट नहीं मारनी है। शाफ्ट से बाहर निकालें, ना रोटर में से बाहर निकालें या रोटर के अंदर वापस डालें। आपने इस साइड से कभी भी चोट नहीं मारनी है, इस साइड से चोट मारनी है और इसको बाहर निकलना है या अंदर बिठाना है, सिर्फ ये साइड।
क्योंकि इधर से पंखड़ियाँ लगती है, इधर जो होता है मोटर के पीछे वाला जो बुश होता है वो इसके अंदर इस प्रकार से घूमता है। इसपे कोई भी उभरा हुआ ऐसा बन गया, आपने कोई भी नुकीला हिस्सा बना दिया तो यहाँ ये इस बुश को जल्दी करके काटना शुरू कर देगा और ये बार बार खराब होते रहेंगे। आप खूब कहोगे सर मैंने शाफ्ट भी बदल दी, बुश भी बदल दिया, लेकिन वो मोटर जो है बार बार बुश खराब कर देती है, मोटर बार बार जल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसकी फिटिंग सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बाजार से जब हम इसको खरीद कर ला रहे थे तो आपने इसको इस प्रकार से लगाना है और लगाने के बाद हाथ से अब इसको हम खींचेंगे तो एक ताकत से निकल रही है, एक आवाज आ रही है। ठीक है भैया, वैसे आप इसमें देखेंगे, आप इसको बुश को डालेंगे निकालेंगे कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम इसको इस प्रकार से लगा के अंगूठा और इसको ऐसे दबा लेंगे, दबा करके इस शाफ्ट को बाहर निकालेंगे तो एक तो ताकत लगेगी और ऐसे आवाज आएगी। जिसमें एयर गैप ज्यादा होगा उसमें आवाज नहीं आएगी, उसमें ये आवाज नहीं आएगी। जिसमें एयर गैप ज्यादा होगा उसमें ये आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, आराम से निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। ठीक है भैया, देख लीजिए कैसे डाल रहा हूँ मैं इसको। ये एक साइड में इसमें निशान बने हुए, एक साइड इसका चौड़ाई में मैंने इसको ऐसे लगा लिया है। लगाने के बाद अब ये शाफ्ट नहीं निकल रही है और इसको मैंने पकड़ के खींच रहा हूँ तो पूरी ताकत लगा। ठीक है भैया, ओरिजिनल की पहचान यही है ना, ओरिजिनल नहीं, सिर्फ शाफ्ट कटी हुई किसी हुई ऐसे यूज करी हुई तो नहीं दे रहे हमारे लिए। अगर हमारी यूज करी हुई शाफ्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इस प्रकार की क्रिया करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने किसी ने चोट मार दी और रेक मार देकर के ऐसे घिस दिया, उस रेक मार में जो दांते बने होते हैं वो इस शाफ्ट के पूरे इस हिस्से में दांते बन जाएंगे, उत्तरापन आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ चलते करके कटना शुरू हो जाएगा। ये सावधानी ध्यान में रहेगी। ठीक है भैया, ये दोनों हमारी कूलर की शाफ्ट है, ये हमारी फ्रेश एयर फैन की, फ्रेश एयर फैन जो आपके पास वो छोटा पंखा रखा हुआ है। ठीक है भैया, इनका ये छोटे बुश होते हैं, इतने से बड़े। ठीक है भैया, इसको इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको भी ऐसे पहले करके देखेंगे, पहले नहीं आ रही है, इसको ऐसे करके आवाज आ रही है, ताकत लगती है थोड़ी सी, तो इसमें मतलब कोई भी शाफ्ट खरीदेंगे तो आपने ये चीजें इसमें देखनी है। सर इस तरफ से आपने करके नहीं बनाया है। हाँ जी, इसकी जो ये कटा हुआ हिस्सा है ना, इस साइड का हाथ करके बनाया है आपने, कि जो प्लेन हिस्सा है उससे बनाया आपने। देखिए ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये रोटर के सेंटर में आएगा। ये तो आएगा, लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये पूछिए ना आपके हाथ में, इसे किस साइड से डाल के आपने बुलवाया, पीछे है ताकि उसमें में वाइब्रेट हुआ अंदर आवाज आई है। उसको दोनों साइड से डाला है सर, ये दूसरी ना डाला ये साइड, जी सर। हाँ सर, ये किस साइड से डाला, ये दोनों साइड से डाला। इस साइड से अगर आप पहले चल रहे हैं और आवाज आ रही है 19-20, लेकिन इसके उसको भी यहाँ साइड करना होता है। हाँ, और इसको पीछे यहाँ सेट होना है। तो यहाँ जहाँ सेट होना है वहाँ अगर इसकी सीट बिल्कुल फाइनल है तब तो ये क्या करेगा, आवाज करेगा। और अगर ये सीट फाइनल नहीं है तो ये आवाज नहीं करेगा, फिर ये कामयाब नहीं होगा। इधर आने के बाद आप दूसरा हम इसके अंदर इसको डालने के बाद में हम इसको हिला करके देखते हैं। ये जो